संजय आबे को गर्दन और सीने पर गोली लगी थी। इसके बाद उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और अब जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है और जिस तरीके से आज सुबह एक भाषण के दौरान उन पे हमला किया गया था और लंबे इलाज के बाद अब शिंजो आबे ने दम तोड़ा और उनका निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जापान के पूर्व पीएम को लेकर और नारा शहर में आज उनकी तरफ से एक भाषण दिया जा रहा था। इसी दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक शख्स ने उन पर 2 गोलियां चलाई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक गोली गर्दन और एक सीने में लगी थी, जिसके बाद अब शिंजो आबे का निधन हो चुका है और ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और जिस तरीके से उन पर ये जानलेवा हमला किया गया था, इसमें लगातार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी और दुखद खबर ये निकल के सामने आई कि शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका इस हमले के बाद अस्पताल में इलाज हो रहा था और इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांसें ली और लंबे इलाज के बाद शिंजो आबे ने दम तोड़ दिया। तो आखिरकार जिंदगी की जो लड़ाई थी वो हार गए शिंजो आबे और उनका निधन हो चुका है। तो बता दें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जापान में नारा शहर में आज सुबह एक भाषण दे रहे थे और इसी दौरान एक शख्स ने पीछे से उन पर गोलियां चलाई। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर पूर्व पीएम शिंजो आबे कौन है और किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ग्राफिक्स के जरिए उनकी पूरी जीवनी भी आपको बता रहे हैं। 2020 में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से ये इस्तीफा दिया था, इस बात की उन्होंने जानकारी दी थी। और शिंजो आबे 2 बार जापान के पीएम बन चुके हैं, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया और इससे पूरे देश और दुनिया में दुख का माहौल है। 2006 में शिंजो आबे पहली बार पीएम बने थे और इसके बाद आपको बता दें कि शिंजो आबे 2012 और 2020 तक प्रधानमंत्री रहे थे और भारत सरकार शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित भी कर चुकी है। काफी करीबी रिश्ते रहे थे। जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है और 52 साल की उम्र में जापान के पीएम बने थे शिंजो आबे। जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के तौर में भी उनका नाम सामने आता था। आर्थिक नीतियों के लिए चर्चित भी रह चुके थे आबे और किस तरीके से उनका ये पूरा कार्यकाल था उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से शिंजो आबे ने तमाम उपलब्धियां हासिल की थी। अगर बात भारत के साथ उनके रिश्ते की करें तो वो कैसा था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा भारत आने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। पहले कार्यकाल में वो भारत आए थे। उस समय शिंजो ने भारत में संसद को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री से काफी करीबी रिश्ता शिंजो आबे का रहा है और 2012 में फिर से पीएम बनने के बाद आबे 2014 में भी भारत आए थे और इसी के साथ आज जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था और इसके बाद अब उनका निधन हो चुका है।